तो 2026 में फोन्स महंगे होने वाले हैं क्योंकि रैम और स्टोरेज महंगी हो गई है, क्योंकि एआई वालों ने सारी रैम खरीद ली है और अब फोन वालों को कोई भाव नहीं दे रहा। ये बात अब तक आपने सबकी वीडियोस में सुन ली होगी और ये सच भी है, लेकिन फोन्स के महंगे होने का रीजन सिर्फ ये है ही नहीं। तो इस वीडियो में हम फोन्स के महंगे होने वाले उन रीजंस की बात करेंगे जिनको आपने कहीं और नहीं सुना होगा। तो इंडिया हमेशा से एक बजट फर्स्ट स्मार्टफोन रहा है। ज्यादातर लोग फोन लेने से पहले कोई ब्रांड या फीचर नहीं बल्कि एक नंबर सोचते हैं, 10-15 हजार। और काफी सालों से ये सेगमेंट सबसे ज्यादा बिकने वाला सेगमेंट रहा है, लेकिन 2025 में ये पैटर्न धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। और ये कोई फीलिंग्स या ओपिनियन नहीं है, नंबर्स ये बात बड़ी क्लियरली दिखा रहे हैं। Q2 2025 में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट अराउंड 8% ग्रो हुआ। Q3 2025 में ये फिर से लगभग 5% ग्रो हुआ और Q3 2025 तो शिपमेंट्स के मामले में पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा क्वार्टर था। लगभग 48 मिलियन स्मार्टफोन सिर्फ इस क्वार्टर में बिके हैं। अब आप कहोगे कि मैं तो कह रहा था कि बजट मार्केट खराब है, लेकिन यहाँ तो मार्केट ग्रो कर रही है, फोन्स बिक रहे हैं, तो आखिर दिक्कत क्या है? देखो, दिक्कत यहाँ है कि ये जो ग्रोथ है वो बजट सेगमेंट से आ ही नहीं रही। एंट्री लेवल और लोअर मिड रेंज फोन्स का जो मार्केट शेयर गिरा था वो अब तक रिकवर नहीं हो पाया है। 10,000 से नीचे वाले फोन्स का मार्केट गिरा है और 10,000 से 20,000 के प्राइस बैंड में शिपमेंट्स पिछले साल के कंपैरिजन में नोटिसेबल डिक्लाइन में। मतलब जो फोन्स हिस्टोरिकली इंडिया का बैकबोन थे वही कैटेगरी अब पीछे रह रही है। ग्रोथ का जो ये पूरा वेट है वो अपर मिड रेंज या प्रीमियम स्मार्टफोन्स उठा रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ा ही सिंपल सा रीजन है कि बजट स्मार्टफोन्स अब ब्रांड्स के लिए सस्टेनेबल रहे ही नहीं है। 15,000 के आसपास वाले सेगमेंट्स में मार्जिन इतने ज्यादा थिन हो गए हैं कि या तो ब्रांड इसमें फोन लॉन्च करना ही नहीं चाहते या फिर धीरे धीरे इस मार्केट से एग्जिट करना चाहते हैं। और ये सिर्फ ब्रांड्स का डिसीजन नहीं है, पीछे से उनके सप्लायर्स भी सपोर्ट कम कर रहे हैं। चाइना बेस्ड ओडीएम्स जो इंडिया के लिए बजट 5G फोन्स मैन्युफैक्चर करते थे, उन्होंने लो एंड पे प्रोडक्शन को कम कर दिया है। सरल शब्दों में बोलें तो जो फैक्ट्रीज सस्ते फोन्स बना रही थी, आज उनके लिए वो बिजनेस उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है। और स्मार्टफोन मार्केट ना एक सीढ़ी की तरह है, ये शुरू होती है 10, 15, 20 हजार से और ऊपर 2 लाख तक जाती है। अब किसी ने अगर 10, 15, 20 हजार वाले डंडे निकाल दिए तो स्टार्टिंग 25 से होगी। और फोन्स के प्राइसेस सिर्फ इसलिए ऊपर थोड़ी ना जा रहे हैं क्योंकि फोन्स महंगे हो गए। प्राइस ऊपर जाने का एक रीजन ये भी है कि मार्केट का जो चीपेस्ट एक्सेप्टेबल ऑप्शन है वो अब महंगा हो गया है। जब 10-15 हजार में एक ढंग का ऑप्शन मिलना बंद हो जाता है तो यूजर को फोर्सफुली ऊपर जाना पड़ता है। और ऐसे ही जब करोड़ों में लोग ऊपर जाते हैं तो ब्रांड्स के लिए ये एक सिग्नल होता है कि नया नॉर्मल जो प्राइस है वो अब बढ़ चुका है। तो फोन्स के महंगे होने का ये हुआ हमारा रीजन नंबर 1। और दूसरा रीजन वो है जिसकी सब बात कर रहे हैं। अब जैसे हम सबको एक बेसिक सी बात पता है कि प्रोसेसर एक फोन का सबसे महंगा पार्ट होता है, बट अब प्रोसेसर के बाद मेमोरी पे सबसे ज्यादा खर्चा होगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। गैलेक्सी S25 में जो रैम लगी है उसका प्राइस है अराउंड $35, बट अब S26 में यही रैम $70 तक हो सकती है। तो मतलब ये डबल का इंक्रीज है जो बहुत ज्यादा ही होता है। तो पहले ब्रांड्स के पास बजट बच जाता था तो सोचते थे अच्छी स्क्रीन लगा लेते हैं या बिल्ड क्वालिटी मेटल की कर देते हैं, लेकिन अब ये सारा बजट मेमोरी निकल चुकी है। और मैं सही बताऊं तो ये चीज इतनी सिंपल नहीं है कि रैम का प्राइस बढ़ गया तो फोन का प्राइस भी बढ़ गया, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसका इंपैक्ट हर ब्रांड पे अलग अलग होता है, क्योंकि ये पूरा गेम एवरेज सेलिंग प्राइस का है। जैसे पहले हाई एंड फोन्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आईफोन। तो आईफोन में मेमोरी का शेयर लगभग 4% होता है। मतलब अगर 1 लाख का फोन हुआ तो 4,000 की उसमें रैम और स्टोरेज होगी। और एप्पल जैसा ब्रांड पहले से ही अपने एक डिवाइस पे बहुत ज्यादा कमा रहा होता है, इसलिए आईफोन में अगर थोड़ी सी महंगी रैम डल भी जाए तो वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर देंगे, यानी कस्टमर को तुरंत प्राइस हाइक फील ही नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आईफोन 17 की प्राइस हाइक के जो भी रूमर्स थे उसे एप्पल ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन मिड रेंज ब्रांड्स जैसे कि Xiaomi, उनके लिए पिक्चर थोड़ी टाइट हो जाती है, क्योंकि 25,000 के फोन में मेमोरी का शेयर 7-8% तक पहुंच जाता है और यहाँ फिर मार्जिन उतने होते नहीं है तो हिट जोरों का आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि iQOO Neo 10 जैसे फोन्स जो कम प्राइस पे लॉन्च हुए थे आज वो महंगे बिक रहे हैं। और बजट साइड पे आए जैसे कि Redmi के 12,000 के फोन्स, तो यहाँ मेमोरी का शेयर 10% से ज्यादा हो जाता है। मतलब 1200-1300 तो सिर्फ रैम और स्टोरेज के लिए लगते हैं। तो फिर ये वाले ब्रांड्स तो कहां से ही पैसे बचा लेंगे? इसलिए इन्होंने तो क्लियरली बोल दिया है कि 2026 में इनके फोन्स तो महंगे होंगे। यानी कि ये जो सारा रैम का ड्रामा है ये 50,000 के आसपास और उसके नीचे वाले सेगमेंट्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। ऊपर इतना खतरा नहीं है, जैसे OnePlus 3,000 प्राइस बढ़ा के भी सस्टेन कर रहा है, लेकिन iQOO ने प्राइस सीधा 18-19,000 से बढ़ा दिया, तो इनके लिए ये सस्टेनेंस है। लेकिन आखिर ये प्रेशर आ कहां से रहा है? तो Samsung, SK Hynix और Micron जो दुनिया के सबसे बड़े रैम मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने सप्लाई ही टाइट कर दी है। मतलब जो रैम्स का स्टॉक पहले सीधा स्मार्टफोन मार्केट में जाता था, अब वो AI सर्वर्स की तरफ डाइवर्ट हो चुका है। और क्योंकि AI वाली कंपनीज इनको मुंह मांगा पैसा देती हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग इन्हें ही प्रायोरिटाइज करेंगे। ये वही रीजन है कि 2025 में फोन्स में AI आए ना आए, लेकिन AI इंडस्ट्री का जो बिल है
वो हम सब पे कर रहे हैं। और ये कोई शॉर्ट टर्म की कहानी नहीं है। माइक्रोन ने कंज्यूमर मेमोरी को तो साइडलाइन करना शुरू कर दिया है और अपना पूरा फोकस एआई डेटा सेंटर्स की मेमोरी पे शिफ्ट कर दिया है, विच मींस कि स्मार्टफोन और पीसी मार्केट के लिए मेमोरी सप्लायर्स अब कम हो रहे हैं और ये प्राइसेस नीचे आने का चांस भी अब कम होता जा रहा है। और ये सिर्फ स्मार्टफोन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है। ये पीसी वाली 16 GB की रैम जो 6 महीने पहले 9,500-10 हजार की थी, अब 20-21 हजार की हो रखी है। सेम कैपेसिटी, सेम स्पीड, लेकिन 6 महीने में पैसा डबल। और इस चीज का इंपैक्ट बिल्कुल साफ दिखेगा क्योंकि मेमोरी फोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये कोई ऑप्शनल फैंसी फीचर तो है नहीं जिसे हटा दिया जाए। तो जब ये महंगी होगी तो ब्रांड्स के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो कैमरा, बैटरी या बाकी फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करे, या फिर प्राइस टैग बढ़ा के इसका जो बोझ है वो सीधा हमारी जेब पे डाल दे। तो मेमोरी और स्टोरेज का प्राइस इंक्रीज बनता है सेकंड रीजन फॉर स्मार्टफोन प्राइस हाइक। अब तीसरा बताता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बात करी है ना, ये सारा प्रेशर बाहर से आ रहा है, लेकिन प्रेशर अंदर भी बहुत है। क्योंकि यहाँ पिक्चर में आते हैं जेन एआई स्मार्टफोन्स। समझाता हूँ। आप एआई से सवाल पूछते थे, वो सवाल क्लाउड पे लेके जाता था और जवाब वापस आता था। बैकएंड में फोन का प्रोसेसर आराम कर रहा होता था, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। जेन एआई का मतलब है कि सारी प्रोसेसिंग अब ऑन डिवाइस होगी, आपके फोन के अंदर। अब ये सेगमेंट कितना बड़ा होने वाला है इसका अंदाजा भी हम रिपोर्ट से लगा सकते हैं, क्योंकि आईडीसी के हिसाब से 2025 में ये सेगमेंट लगभग 73% ग्रो करेगा। वहीं काउंटर पॉइंट का डेटा कहता है कि 2025 में टोटल स्मार्टफोन शिपमेंट्स का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 400 मिलियन से ज्यादा फोन्स जेन एआई केपेबल होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक नॉर्मल फोन को एआई फोन बनाते हो तो वो पुराने हार्डवेयर पे नहीं चल सकता। उसे रन करने के लिए ज्यादा रैम भी चाहिए, ज्यादा स्टोरेज भी चाहिए, डेडिकेटेड एनपीयू भी चाहिए, यानी कि ये सारी हॉर्स पावर उसे लगेगी। और ये सारे ही अपग्रेड्स हवा में नहीं आते, इनकी एक हैवी कॉस्ट होती है। तो चाहे आप वो मैजिक इरेजर या एआई समरी वाला फीचर यूज करो या ना करो, उसका महंगा हार्डवेयर आपके फोन में लग चुका है और उसका पैसा फाइनल कॉस्ट में जुड़ चुका है। इसलिए कहता हूं कि एआई यूज करना शुरू कर दो ताकि कम से कम कुछ तो वसूल करो। ये हो गया रीजन नंबर 4। अब अगला, हमने अभी सिर्फ इंडिया की बात करी है, थोड़ा ग्लोबल लेवल पे जूम आउट करते हैं। जो भी फाउंड्रीज है, यानी कि वो फैक्ट्रीज जो एक्चुअल सिलिकॉन चिप्स बनाती है, उन्होंने अपने वेफर प्राइसेस रफली 5 से 10% हाइक कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि क्वालकॉम की चिप का प्राइस हर साल कितना बढ़ रहा है, और रीजन ये है कि उनका खुद का एनर्जी बिल, इक्विपमेंट कॉस्ट और लेबर कॉस्ट ऊपर चला गया है, क्योंकि सप्लाई चेन लंबी हो गई है और रिस्क बढ़ गया है। और यहाँ ब्रांड लॉयल्टी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। चाहे आप सैमसंग लो, एप्पल, शाओमी या वन प्लस, ये सभी एक ही ग्लोबल इकोसिस्टम से अपने कंपोनेंट्स खरीदते हैं। सबकी थाली में खाना वहीं से आ रहा है। तो जब पीछे फैक्ट्री से ही दाम बढ़ जाए तो कोई भी प्रोडक्ट उस कॉस्ट से बच तो नहीं सकता। और अब एक बार इन ब्रांड्स के दिमाग में घुस के इनका पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो प्रीमियमाइजेशन तो हो ही रहा है। OnePlus 13 70,000 का था, 15 73 का। Realme GT 8 Pro अब 73,000 टच कर रहा है, यानी 13,000 का जंप। iQOO 13 जो 55,000 का एक वैल्यू फ्लैगशिप था, अगली ही जनरेशन में iQOO 15 सीधा 73,000 पर लैंड हुआ है। एक ही साल में 18,000 का जंप। पर क्या रैम का प्राइस डबल होने से फोन का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ना चाहिए? अगर आपको भी लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब रैम तो एक छोटा सा पार्ट है ना, उसकी वजह से 18 हजार रुपए कॉस्ट तो नहीं बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा है तो ब्रांड्स आखिर इतनी कॉस्ट बढ़ाने की हिम्मत कर कैसे पा रहे हैं? देखो, कुछ तो पीछे से ही प्राइस बढ़ा है, वो तो हमने देख ही लिया है। बट दूसरा है हमारी साइकोलॉजी, क्योंकि ब्रांड्स को पता है कि जब 75,000 का प्राइस टैग दिखता है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन वही प्राइस जब 3500 की ईएमआई बन जाता है तो हमें लगता है कि हाँ, ये मैनेजेबल है। ईएमआईज और एक्सचेंज ऑफर्स वो पेन किलर्स हैं जो हमें इस प्राइस हाइक का दर्द उतना फील ही नहीं होने देंगे, क्योंकि सस्ते फ्लैगशिप्स का दौर अब खत्म हो चुका है और अब प्रीमियम ही नया नॉर्मल है। और ये सब कोई थ्योरी नहीं है। इंडिया में ऑलरेडी मिड रेंज फोन्स के प्राइसेस क्वाइटली रिवाइज हो रहे हैं। वीवो, रियलमी, iQOO और ओप्पो जैसे ब्रांड्स ने बिना मेजर अपग्रेड्स के 1 से 3,000 के हाइक स्टार्ट कर दिए। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, यूएस में भी हो रहा है। कैरियर्स नए लॉक इन प्लान्स, ट्रेड इन डील्स और प्रीमियम बंडल्स के थ्रू यूजर्स को हायर एंड फोन्स और हायर वैल्यू प्लान्स बेच रहे हैं, क्योंकि उनका वहां प्रॉफिट ज्यादा है। तो जब लोग बोलते हैं कि फोन्स महंगे हो गए हैं, उसका रीजन सिर्फ एक नहीं है। बजट फोन्स कोलैप्स हुए हैं, रैम और स्टोरेज का प्रेशर है, एआई का हार्डवेयर टैक्स है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और ब्रांड्स का प्रीमियम पुश भी है। ये 5 चीजें एक साथ काम कर रही हैं, इसलिए फोन्स महंगे लग नहीं रहे, वो महंगे हो चुके हैं। बट मेरी राय में आप एक फोन लो और उसे तब तक निचोड़ो जब तक वो दम ना तोड़ दे, क्योंकि फोन स्मार्ट होना हो, आपका डिसीजन स्मार्ट होना चाहिए। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू so much for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.